नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो आज का जो कंपनी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो लेवल हम खुद मेंशन करके आपको दिया था, मतलब जो लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, इस तरीके से कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, वो फाइनली ब्रेकआउट हो चुके हैं और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद धीरे-धीरे करके वो टारगेट की नज़दीक जा रहा है। तो किस तरीके से मैंने ब्रेकआउट फाइंड आउट किया और किस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद वो किस दिशा में जा रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि कुछ अलग लेवल का टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सीखने को मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कभी भी आपको टिप्स नहीं दिया जाता, हमेशा आपको कुछ सिखाने के लिए नया से नया कंसेप्ट लेके आते हो। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड अपडेट जरूर मिलेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए बहुत सारे लोग मुझे एशियन पेंट के ऊपर क्वेश्चन किया कि सर इसके ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना था, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर आप जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाते हैं तो वो ठीक-ठाक प्राइस को देखने को नहीं मिलता। देखिए प्राइस को आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा। शायद आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो इसलिए शायद आपको उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको प्राइस टू प्राइस हमेशा बता के देता हूँ। देखिए जो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 3237 के आसपास था। तो 3237 के आसपास था। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कब का हुआ? ब्रेकआउट हुआ देखा जाए तो 13 मतलब 13 जून 2023 में और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ नेक्स्ट डे में 14 जून में। तो कंफर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट कंपनी सॉरी रेजिस्टेंस कंपनी फेस किया। और देखिए मैं पहले से एक रेजिस्टेंस लाइन आपको ड्रॉ करके दिया था और रेजिस्टेंस लाइन कौन सा है आप देखेंगे, एक कंपनी के लिए एक देखा जाए तो प्रीवियस जो स्विंग हाई है वो ही इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कोई भी लेवल से मार्केट बिग क्रैश हुआ है तो उस लेवल को स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो सप्लाई जोन के आसपास कंपनी रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए वापस आया। वापस कहाँ तक आया, जो प्रीवियस इसका जो एक रेंज है, प्रीवियस जो एक स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज है उसी लेवल के आसपास आया और फिर से रिवर्सल किया और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड जा रहा है और मुझे लगता है इसी तरीके से अप में जाने के बाद वो टारगेट के नजदीक जाएगा। इसका टारगेट देख लो, मैं टारगेट कितना लेकर चलो, करीबन 16% के आसपास टारगेट बनेगा एंटी लेवल से और वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 3770। तो 3770 मेरा टारगेट है। इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ और मैंने टारगेट इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है, कर्जा जीरो है, इनकम जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है, हाथ में कैश भी है और क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी आपको एक क्वार्टर नहीं दिखेगा जहाँ पे आपको सेल्स में कमियां देखने को मिला है। कंटिन्यूसली एक रेंज के हिसाब से कंपनी सेल्स को ग्रोथ कराते चले गए, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेनेंस किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो हर दिशा में कंपनी के एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। इसी वजह से एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सारे कारण के वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। साथ ही साथ कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो में पिछले सालों में कैश फ्लो थोड़ा सा कम हो गया था, फिर से उस कंपनी ने कैश फ्लो को अलग लेवल में ग्रोथ किया और अब सब जानते हैं एशिया के नंबर वन जो पेंट सेक्टर है उसका नाम है एशियन पेंट। तो इतने बड़े कंपनी होने के नाते कंपनी में तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन पहले से ही है, उसके साथ साथ इतने सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव है, तो हर कोई चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए। और लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा अगर दिखा दो तो अक्टूबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ, बाकी सारे मंथ में एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से सेलिंग हुआ। तो यही सारे कारण के वजह से मैंने टेल लिया। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइटेड। देखिए इसके ऊपर भी मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाकर आपको शेयर कर रहा था कि एक रेंज क्रिएट हुआ है, उस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा। तो फाइनली वो ब्रेकआउट हो चुके हैं और फाइनली वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है।
तो चलो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी क्या बना, यहाँ पे भी एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कफ विथ हैंडल बना और कफ विथ हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसी जगह पे हो गया। और जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था वो करीबन करीबन 2, 3, 4, 6 इस लेवल में हो गया था। और देखिए जब ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी नीचे आए, जब नीचे आया तो मैंने आपको एक रेंज बना के दिया और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लेवल है, ये जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट को फेस करने के बाद वापस जाएगा। फाइनली वही सपोर्ट को फेस करने के बाद लास्ट 2 डेज में वो प्रीवियस जो हाई है उस हाई को ब्रेकआउट किया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है मुझे लगता है नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है 2669 के आसपास। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाए तो 2800 के जो टारगेट है वो टारगेट को इजीली फिलअप करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर दीपक नाइट्रेट एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और केमिकल सेक्टर का हालत खराब है तो फिर भी आपने क्यों ट्रेड लिया? ये बात बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करके मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछली बार कंपनी ने मतलब 2020 में कोविड के सिचुएशन में कंपनी 1100 करोड़ का कर्जा लिया था। 2021 में कोविड के सेकेंड वेव में 590 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। अभी देखिए वो कर्जा कम होते होते आज नाक के बराबर कर्जा है। और दूसरी बात, जब केमिकल का मार्केट में डिमांड कम है फिर भी इस कंपनी बिजनेस के ऊपर अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट किया, अलग लेवल का। CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं और वो भी प्रोसेसिंग के ऊपर। अगर वो प्रोसेसिंग खत्म हो जाए तो वो पैसा डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट में आपको ऐड होता दिखेगा। तो जो 1900 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट है वो नेक्स्ट ईयर में अगर इस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो वो पैसा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ कैश फ्लो देखेंगे तो वहां पे भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग दिखेगा। उसके साथ साथ रेशियोज देखेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो 85 डेज लग रहा था वो घट के हो चुके थे 67 डेज। अभी थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा बढ़ चुके हैं 6 डेज के आसपास। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी का ग्रोथ आपको दिखेगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली सेल्स कम हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे कम देखने को मिला। हाँ, प्रॉफिट कुछ भी कम नहीं हुआ, उल्टा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। और यही कारण के वजह से मैंने टेल लिया। तो जिस कंपनी जिस सेक्टर का हालत आज खराब है, उस हालत खराब होने के बाद भी उस कंपनी तेजी से एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा कि कब वो कंपनी कुछ ट्रेड आपको दे। तो फाइनली इसी कारण के वजह से मैंने टेल लिया। और आप देखेंगे तो इसका लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा वीक था, मतलब 18 से 21% के आसपास। अभी धीरे धीरे करके वो होल्डिंग्स को यहाँ पे मतलब डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो फाइनली जो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इजीली वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से कोई गारंटी नहीं है कि वो डायरेक्टली टारगेट अचीव करे, यहाँ से करेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगा। जो लोग आपको बता रहे हैं कि जो ट्रेड बना है वो 100% गारंटी के साथ टारगेट देगा, मेरे हिसाब से वो बेकार बात बता रहा है। क्योंकि मार्केट में कोई भी डिसीजन ऐसे मत लीजिए कि कोई भी आपको बता रहा है कि 100% प्रॉफिट होगा। हाँ, एक प्रेडिक्शन किया जाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम हाई हो रहा है तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे से वो ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई हुआ था, वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए करेक्शन हो गया। तो इसलिए कोई भी गारंटी नहीं होता। हाँ, एक बात तो क्लियर है कि जो प्रीवियस इसका कोई बहुत सारे लेवल्स था, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और अभी आगे बढ़ रहा है। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था और वो आरोप क्या है आप देखेंगे यहाँ पे कि इनकम टैक्स का जो रेट है, इनकम टैक्स का रेट पड़ा था इस कंपनी के डिपार्टमेंट के ऊपर। तो जो मतलब पॉलीकैब शेयर के ऊपर इसीलिए एक करेक्शन मूड देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स रेट नो डिटरनेट एज पॉलीकैब शेयर्स, मतलब पॉलीकैब शेयर्स रेज। तो मतलब पॉलीकैब शेयर रेज होने के पीछे कारण भी है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो सोच रहा था उस तरीके से कुछ गड़बड़ी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो कभी देखिए मार्केट में इस तरीके से पैनिक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। कि आप सभी जानते हैं पॉलीकैब इंडिया के सबसे बड़ा एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और स्विच बोर्ड से लेकर स्विच गियर से लेकर एलईडी लैंप्स, साथ ही साथ कंपनी सोलर इन्वर्टर,
पंप्स इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और इसका जितना सारा कॉम्पिटिटर है, सारे कॉम्पिटिटर को अगर एक साथ भी जोड़ा गया तो फिर भी इस कंपनी के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे, इतना बड़ा कंपनी है। तो पॉलीकैब के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी में दम है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 26% का सेल्स ग्रोथ है, आरओसी आरओई बेस्ड है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। अगर मैं यही चीज यहाँ पे आपको दिखा दूं तो कंपनी में देखिए सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, मतलब जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो अच्छा खासा एक लेवल्स में देखने को मिले है 15% के ऊपर, और सेल्स का ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट का ग्रोथ भी अलग लेवल के देखने को मिले, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा दिखा, मतलब कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा दिखा जो 15 से 20% के ऊपर है, और इसीलिए कंपनी आपको एक साल में 100% के आसपास रिटर्न दिया। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है वहां पे आप देखेंगे जो एक टाइम 300-150 के आसपास करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1400 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का कैश फ्लो बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी के जो एसेट है, कंपनी एसेट कितना परचेज किया, फिक्स्ड एसेट परचेज में एक चीजों को ध्यान देना, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे लास्ट कुछ 2 ईयर्स में फिक्स्ड एसेट को परचेज किए। तो देखिए जितना कंपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज करेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ बनने का चांसेस रहेगा। उसी तरीके से अगर बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी कर्जे को भी मिटाया, और उस कर्जे को जितना लिया उतना कर्जे को मिटा भी दिया, और यही वजह के कारण मतलब इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं। एफआईएस होल्डिंग को बढ़ा है, डीएस के पास सेम टू सेम होल्डिंग है, और डीएस और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। हर कोई व्यक्ति के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपनी के चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है और एक रेंज क्रिएट किया और फिर से भागा, तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लेवल्स है इस लेवल में क्या बना है, कब बना, तो यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट होना चाहिए, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है नीचे आ रहा है। एक हैंडल क्रिएट करेगा तो एक एंट्री लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। अगर यहाँ पे हैंडल ना भी क्रिएट करे तो एक रेंज के हिसाब से कंपनी इतने दिनों तक इसी रेंज के ऊपर फंसे हुए थे, तो इसी रेंज के हिसाब से मुझे लगता है ये ब्रेकआउट होगा और एक बड़ा धमाका यहाँ पे बन सकते हैं इसके ऊपर। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक FMCG एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो है कंपनी का स्प्लिट। कंपनी स्प्लिट देने वाला है, हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है, और तारीख भी डिसाइड हो चुके हैं 29 दिसंबर। उससे पहले इस कंपनी का शेयर आपको खरीदारी करना होगा, तभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और वीडियो में सारी जानकारी आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया गया है, किसी भी कंपनीज के ऊपर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।